जैसे हर मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, जाड़े के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, गर्मी के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, वर्षा के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं। जैसे हर मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग प्रकार का होता है, गर्मियों का भोजन अलग प्रकार का होता है, जाड़ों का भोजन अलग प्रकार का होता है, बरसात का भोजन चीले पकौड़ी पूड़ी कचौड़ी इसका हुआ करता है, ऐसे ही हर मौसम का भजन भी अलग प्रकार का हुआ करता है। ये जो कलयुग का मौसम है, इसमें शरीर तोड़कर भजन करने की आवश्यकता नहीं है, संभव नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। एक तो 1 बजे से पहले कोई सोता नहीं है। अगर 10 बजे व्यक्ति सो गया तो पत्नी लड़ेगी कि क्या करे आए आज, अभी से सो गए, इतनी जल्दी नींद आ गई तुमको। तो जो 1 बजे सोएगा वो सवेरे 4-5 बजे उठ नहीं सकता। जब सूर्य नारायण आके कुंडी खटखटाएंगे तभी आंख खुलती है। फिर नहाएगा धोएगा, फैक्ट्री जाना है, ऑफिस जाना है, दुकान जाना है। इतने प्रकार के शरीर में रोग लगे हैं, इतने प्रकार की व्यस्तताएं हैं। इस कलयुग में बहुत झंझट है, 10 प्रकार के केसेस लगे हैं। यहाँ की तारीख है आज, यहाँ की तारीख है आज, इसकी तारीख है आज, उसकी तारीख है आज, इनकम टैक्स की आज, सेल टैक्स की आज, फलाना है आज, ढिकाना है। अनेक प्रकार के व्यवधान झंझट हैं। इसमें आँख बंद करके हाथ में माला लेकर जप करने का ये मौसम नहीं है। आप हाथ में माला लीजिए, आंख बंद करके जपना शुरू करिए, ऐसी बढ़िया नींद आती है कि पूछो मत। जितनी सुंदर नींद भजन करने में आती है, जितना जवाइयाँ भजन करने में आते हैं, उतनी वैसे कभी नहीं। अच्छा सोने चले जाओ, नींद भाग जाती है। माला लेकर बैठो तो नींद फटाफट आती है, एकदम मुंह खुला का खुला रह जाता है, माला लटकी की लटकी रह जाती है। तो आचार्यों को मालूम था कि कलिकाल ऐसा आएगा कि मनुष्य की आयु बहुत कम होगी, संकल्प शक्ति शून्य होगी, शरीर में अनेक प्रकार के रोग होंगे, घर में परिवार में समाज में कलह क्लेश होंगे, अनेक झंझटों में उलझा होगा, ये बैठकर भजन ध्यान नहीं कर सकता। आचार्यों ने कहा कि कुछ मत करो, कलिकाल को इसमें बेड़ा पार करने के लिए 2 ही काम करिए। पूछा क्या करें? बोले कानों से भगवान की बातें सुनिए और होठों से भगवान की बातें करिए, बेड़ा पार हो जाएगा। और ये वैज्ञानिक सिद्धांत है, मैं केवल गपोड़ नहीं बोल रहा हूँ। मनुष्य जो कानों से सटकता है वो मुख के मार्ग से निकालता है, और जो मुख से सटकता है वो मल के मार्ग से निकालता है। ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। मुख से सटका मल के मार्ग से निकलता है, और जो कानों से सटकता है दिन भर होठ उसी की चर्चा करते हैं। कानों से राजनीति की बातें सुनकर आओगे, दिन भर राजनीति की बातें करोगे। कानों से व्यापार की बातें सुनकर आओगे तो व्यापार की बातें करोगे। कानों से संसार की बातें सुनकर आओगे तो संसारी की चर्चा करोगे। और कानों से भगवान की मधुर मंगलमयी कथा सुनकर आओगे तो दिन भर होठों से भगवान की कथा की चर्चा करोगे। यार आनंद आ गया, इतनी सुंदर कथा पहली बार सुनने को। और कानों से जो हम सुनते हैं, होठ हमारे वही बोलते हैं। और दूसरा सिद्धांत बोल रहा हूं, होठ जैसा बोलते हैं हमारा हृदय वैसा ही हो जाया करता है। बंधुओं, कई लोगों को आपने कहते सुना होगा कि नहीं आदमी हृदय का बहुत साफ है, होठों का ही कड़वा है। ये संभव ही नहीं है। जिसके होठ कड़वे होंगे उसका हृदय मीठा हो ही नहीं सकता है। मूली खाओगे तो मूली की डकारें आएंगी, बढ़िया हींग जीरे के छोंक का रायता पियोगे तो बढ़िया हींग जीरे की छोंक की डकारें आएंगी। जो खाओगे उसकी डकारें आती है। कानों से जो सुनोगे दिन भर उसी की डकारें आएंगी। और जो होठ बोलते हैं हमारे, एक दिन हमारा हृदय वैसा ही हो जाता है। और फिर उसको शुद्ध करने का कोई तीर्थ नहीं है जो हमारे उस विषैले हृदय को शुद्ध कर दे।